बदला कौन देगा? और अल्लाह जब बदला देता है तो फिर इंसान की अकल काम नहीं करती कि अल्लाह इतना इतना बदला इतना छोटा काम पे। तो एक नौजवान खाने काबा में गरीब था, बिल्कुल बहुत गरीब, बहुत गरीब, और जवानी की उम्र 16-18 साल की उम्र है। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? तवाफ तो समझते हैं ना आप लोग, खाना काबा का। अल्लाह आप सबको पहुंचा दे, मरने से पहले अल्लाह सबको अपना घर दिखा दे। कोई एक आदमी, माँ बहन बेटी, इनके गोद के बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह सबको अपना बैतुल्लाह दिखाए, सबको अल्लाह खाना काबा का तवाफ करवा दे। तो खाना काबा को जो 7 चक्कर लगाते हैं उसको तवाफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको। तो एक नौजवान जिसका नाम था मोहम्मद इब्ने अकील। क्या नाम था? नाम याद रखोगे ना? मोहम्मद इब्ने अकील। अब बहुत गरीब था, काम की तलाश में निकला था, मक्का गया था काम को तलाश करने के लिए। तो तवाफ करते 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 अचानक देखा एक जगह हीरे का हार गिरा है। किसका? सोने के चैन में हीरा लगा हुआ, मोती लगा हुआ, अरबों रुपये का वो हार रहा होगा। उस नौजवान ने उठा लिया। उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि यार अब तो काम बन गया, कोई नहीं देख रहा, चुपचाप जेब में रख ले, चल, कौन देख रहा है। लेकिन दिल में ख्याल आया कि कोई देखे या ना देखे। मैंने शुरू में कहा था ना कि गुनाह से अगर बचना चाहते हो तो एक ताकत है तुम्हारे पास, और वो ये ताकत है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर जब दिल में आएगा तो बड़े से बड़े गुनाह को भी आप छोड़ दोगे, यकीन जानो इस बात का। अरे बाप के देखने से बेटा गलती नहीं करता, माँ के देखने से बेटी गलती नहीं करती, अल्लाह के देखने का यकीन हो जाए तो ये कमजोर बंदा गलती करेगा? मोहम्मद इब्ने अकील के दिल में ख्याल आया कि कोई नहीं देख रहा, हार को उठा ले, करोड़ों का हार है करोड़ों का। मगर अचानक ख्याल आया कि यार जिस खाने काबा का तू तवाफ कर रहा है उसका रब तुझे देख रहा है, उसका रब देख रहा है। फौरन उठाया और ऐलान किया कि भाई, ए लड़का, रे फूल से खेल रहा है, मेरे सामने बैठा हुआ। अचानक ख्याल आया, ऐलान किया कि भाई किसका हार है। सामने से एक बूढ़ा आदमी आया और दोनों आंख का नाबीना। कैसा? दोनों आंख का। तो मोहम्मद इब्ने अकील को ख्याल आया कि यार ये तो है भी अंधा, अगर इसका हार हम छुपा लेते तो देखता कैसे। वो बूढ़े मियाँ आए और कहने लगे, बेटा ये मेरा हार है, मेरे थैले से गिर गया था। मोहम्मद इब्ने अकील ने उसको दे दिया, बूढ़े मियाँ ने उसको थैले में रखा और वो उम्रा करने के बाद अपने घर गए। मोहम्मद इब्ने अकील रोजी रोटी की तलाश में गांव की तरफ निकल गए कि कहीं अल्लाह हमको रिज़्क दे दे। यहां तक के एक जंगल में पहुंच गए। जंगल से होते होते अचानक अजान की आवाज सुनाई दी कि अजान की आवाज आ रही है। तो मोहम्मद इब्ने अकील को ख्याल हुआ कि चलो पहले चल करके नमाज पढ़ लेते हैं। मगरिब का टाइम था। नमाज पढ़ने के लिए जब गए
तो इमाम साहब नहीं थे, मस्जिद के लोगों ने कहा कि बाबू तुम पढ़े लिखे लगते हो, नमाज पढ़ा दो ना जरा मगरिब की, हम लोगों को नहीं आता है। मोहम्मद इब्ने अकील, देखो जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसकी मुरादें कैसे पूरी कर देता है। आज हम लोग समझते हैं कि हम अपनी मेहनत से कामयाब हो जाएंगे, अपने पैसे से कामयाब होंगे। ना ना, कामयाबी तो मिलती है अल्लाह से डरने के बाद। अल्लाह का ख्याल करोगे तो गुर्बत में भी तुमको मजा आएगा। अल्लाह का डर नहीं होगा तो पैसे का तकिया बनाकर भी सारी रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। अल्लाह अकबर व कबीरा। मोहम्मद इब्ने अकील ने परवरदिगार आलम ने प्यारी आवाज अता फरमाई, बड़ी अच्छी आवाज थी। मोहम्मद इब्ने अकील ने नमाज पढ़ाया, लोगों को मजा आ गया, लोगों को बड़ा पसंद आया। लोगों ने कहा कि बेटे इस मस्जिद के इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप यहां इमामत करोगे? वो तो रोजी रोटी की तलाश में थे ही, कहने लगे कि ठीक है मैं यहां काम कर लेता हूं। इमामत की जगह मिल गया। अल्लाह का डर जब दिल में आता है तो रिज्क ऐसे आती है। कभी सोचा था उसने? बताओ ना। लेकिन एक हार जिसको अल्लाह से डरकर नाबीना के हवाले कर दिया तो अल्लाह ने वक्त गुजरने से पहले उसके रोजी का भी इंतजाम कर दिया कि इमाम बना दिया ले जाकर के। कुछ दिन का अरसा गुजरा मेरे भाई, 1:30 तो बज गया, हमारा टाइम हो गया। हाँ, हमारा टाइम हो गया। ईद के बाद इंशाल्लाह दिल भर के बात सुनेंगे, है नहीं? है ना? आज किसी तरह भी गोली निगल लीजिए बस। हाँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी माँ बहन जरा खामोश हो जाओ, आराम से बैठ जाओ मेरी बच्चियों, सुकून से बैठो बेटा। खामोश हो जाओ, आप अच्छी बंदी हो ना अल्लाह की। इतनी मेहनत से आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों से आई हैं बयान सुनने के लिए, हैं? अपने शौहर से छुट्टी लेके आई है कि हम जा रहे हैं जलसा सुनने के लिए, और यहां आकर के बदमाशी कर रही है। बताइए तो झूठ बोल के आई है? पूरी बस्ती भर गई, बेटी पुतो बहू नाती नवासा पोता पोती सब पूरा 100 किलोमीटर से आ गई है यहाँ। खाना पीना खा लिया, अब जलसे के नाम पे बदमाशी हो रही है। खामोश हो जाओ मेरी बच्चियों, खामोश हो जाओ। तो बहरहाल आप सुने गौर से। मोहम्मद इब्ने अकील इमामत करने लगे। देखो भाई, अल्लाह का डर जब दिल में हो तो अल्लाह इनाम कैसा देता है। इमामत करते करते कुछ दिन गुजरा कि लोगों ने कहा कि बाबू ये जो मस्जिद में इमाम थे ना, तो इमाम साहब का इंतकाल हो गया, उसकी जवान बच्ची है और आपने भी शादी नहीं किया है, तो आप बताओ कि आप शादी करना चाहोगे इमाम साहब की लड़की से? इमाम साहब ने कहा कोई बात नहीं, कर लेंगे। शादी हो गई। अब देखो शादी की पहली रात है। क्या है? जोर से बोलो जवानों, शादी की पहली रात। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत मोहम्मद इब्ने अकील
जब मकान के अंदर गए, अपनी दुल्हन को देखा, सलाम दुआ किया, अल्लाह अल्लाह, गले पे जो नजर पड़ी, खुदा की कसम वही हार था जो बैतुल्लाह में मोहम्मद इब्ने अकील ने पाया था। आंख फटी की फटी रह गई, खामोश बैठ गए। दुल्हन ने पूछा क्या बात है, मैं पसंद नहीं आई। मोहम्मद इब्ने अकील ने कहा नाना तू बहुत पसंद है, मगर मैं एक चीज देखकर हैरान हूं। कहा क्या? कहा कि आपके गले में जो हार पड़ा है, मैंने उस हार को खाने काबा में उठाया था। कहा? और वही हार आपके गले में है। तो बेटी के, दुल्हन के आंख से आंसू गिर गया, रोने लगी, कहने लगी कि अगर ये बात है तो सुनो, तुम्हारी दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर लिया, मेरे अब्बा की दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर लिया। कहा कैसे? अल्लाह अकबर। वो बेटी कहने लगी इस तरह कि जब मेरे बाबा बैतुल्लाह से वापस आए, उम्रा से वापस आए, तो रात को तहज्जुद में रो रो कर कहते थे कि मेरे परवरदिगार मेरी बेटी के लिए वैसे जवान को पसंद फरमा, वैसा जवान का इंतजाम कर दे जो ईमानदार जवान हरम में मिला था, जिसने मेरा हार मुझे लौटाया। मेरे परवरदिगार वैसे जवान को मेरा दामाद बना। इस तरह अल्लाह ने मेरे अब्बा की दुआ कबूल कर ली और आप इस हार के मालिक बन गए। इस तरह अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। लोगों, अल्लाह पाक बहुत बड़ा इनाम देता है जब अल्लाह से डरते हो, जब अल्लाह का खौफ दिल में होता है। परवरदिगार आलम बहुत बड़ा तोहफा देता है, वो मुझे पता नहीं चलता, तुझे मालूम नहीं। कुरान करीम कहता है लोगों, दुनिया की सारी मुसीबत से निकलने का रास्ता, सारी परेशानी से निकलने का रास्ता कोई और नहीं, फकत एक है, वमन यत्तकिल्लाह। अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का ख्याल रखोगे, अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह सारी मुसीबत से निकालेगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब अल्लाह से डरोगे, अल्लाह परेशानी से निकलने का रास्ता खोल देगा। आज हमारी और आपकी हालत यह है मेरे भाई कि एक परेशानी जाती नहीं, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती नहीं, तीसरी। बीवी को मनाया, बेटा नाराज, बेटा को मनाया, बहू नाराज, दुकानदार को मनाया, कस्टमर नाराज, डॉक्टर को मनाया, बीमार नाराज। जहां देखो परेशानी ही। आप बताओ ना, इतने लोग बैठे हो, कोई बताओ कि कोई बंदा एक ऐसा है जो परेशान ना हो। मालदार पैसा गिन गिन के परेशान है, अकाउंट चेक कर कर के परेशान है कि बैंक ऑफ इंडिया में कितना बचा, स्टेट बैंक में कितना है, कनरा बैंक में इसको गिनते गिनते नींद नहीं आ रही है। और गरीब बेचारा कल सुबह मेरा बच्चा क्या खाएगा, उस फिक्र में उसको नींद नहीं आ रही। परेशान दोनों है। कोई कहता है मौलाना बीवी बदमाश है, कोई कहती है मौलाना बच्चा जीने नहीं दे रहा है, कोई कहता है मौलाना दुकान नहीं चल रही है,
कोई कहता है मौलाना खेत में धान नहीं हुआ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, हर बंदा परेशान नजर आता है ना। और परेशानी से निकलने के लिए हम लोग जो रास्ता इख्तियार करते हैं, उस रास्ते से आप परेशानी से नहीं निकल पाओगे। ये मैं लिख के दे देता हूं, सिग्नेचर करके देता हूं, लिख लो। कोई शराब पिएगा, ए क्यों रे, ए बहुत टेंशन है घर में, तो तेरे शराब पीने से परेशानी खत्म होगी। हैं? कोई बार बार गुटखा फाड़ेगा और मुंह में डालेगा, घटर घटर घटर, गुटखा खाने से टेंशन जाएगा? कोई देखो खैनी लगा रहा खड़ा खड़ा, खैनी खाने से तुम्हारी मुसीबत जाएगी? हैं? याद रखो, मुसीबत न गुटके से जाएगा, न तंबाकू से, न शराब से, न दौलत से, न माल से, न पैसे से। परेशानी का खात्मा कब होगा, कैसे होगा? ऐसे होगा जैसे अल्लाह का कुरान कह रहा है, वमन यत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो, यजअल लहू मखरजा, हर मुसीबत से अल्लाह निकलने का रास्ता बना देगा। और आज सबसे ज्यादा परेशानी जिस चीज की है वो क्या है मालूम? रोजी रोटी की। किसकी? इसको लेकर के बंदा ज्यादा परेशान रहता है। नौकरी नौकरी नौकरी, पैसा पैसा पैसा। हर आदमी चाहे मौलाना हो चाहे आप हो, हर बंदा रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है ना। कुरान क्या कह रहा है जरा देखो, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मेरे बंदो अगर मुझसे डरोगे तो मैं रिज़्क रोजी ऐसी जगह से तुमको दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुमने बोलो ना, सोचा भी नहीं होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? अच्छा लग रहा है ना? आज मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ भी, मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। इसके बाद भी कल का प्रोग्राम उत्तर दिनाजपुर बांग्लादेश बॉर्डर पे, कल रात का स्टेज से उतरेंगे सफर। फिर परसों का प्रोग्राम आप ही के मिदनापुर में 26 तारीख को, 27 का प्रोग्राम हैदराबाद औरंगाबाद के पास, 28 का चांद, 1 का रोजा। आप ही लोगों की दुआओं के सहारे ये गरीब का बच्चा चल रहा है, वरना आप जैसे लोगों की दुआ अगर नहीं होती तो एक दिन भी आदमी संभाल नहीं सकता है। इसलिए आज मैं अपने मूड के हिसाब से, मन के हिसाब से आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं। इसके बावजूद आप इतना प्यार अगर मुझे दे रहे हो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह आपको इसका बदला अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप, इंसान की परेशानी को समझने वाले लोग हैं। वरना मिदनापुर मुझे पिछले 10 साल से अच्छी तरह जानता है। इस मिदनापुर का शायद कोई गांव ऐसा हो जहां मैं अब तक गया नहीं, मगर कुछ मजबूरियां इंसान के साथ होती है। उस मजबूरी को लेकर मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं। फिर भी आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो तो अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी कहीं जा रहे थे। अल्लाह क्या कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, मुझसे डरोगे परेशानी दूर कर दूंगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी रोटी ऐसी जगह से दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, ख्याल में भी नहीं होगा। ऐसी जगह से रिस्क पहुंचाऊंगा मैं तुमको। तो सहाबी रसूल हैं, कहीं जा रहे थे, अचानक रास्ते में पेशाब मालूम हुआ, रोड की किनारे बैठ गए मिट्टी लेकर के इस्तिंजा करने के लिए। मिट्टी लेकर
जहां पर वो बैठे थे ना, उसके बिल्कुल सामने एक चूहे का बिल था। बिल समझते हैं ना, वो खेत उत में जो चूहा कर देता है, जिससे धान खूब होता है। अरे चूहा बिल कर दे खेत में तो धान होगा? तो हूं क्यों कर रहे हो, नींद में हो क्या? अरे चूहा बिल कर देगा तो जितना पानी डालोगे सब पानी, तो खेत कैसे होगा? तो सब कह रहे हूं, समझ में नहीं आ रहा है? अल्लाह, इसीलिए हम पूछे कि बिल समझते हैं कि नहीं। सुराख जो हो जाता है, चूहा कर देता नहीं खेत में, गोर तो अब समझे। हाँ, आप बंगला बोलिए, हम बंगला में तर्जुमा करेंगे पूरी तकरीर। हाँ, तो वो जो इस्तिंजा करने के लिए बैठे, तो सामने वो होल था, सुराख था वो, है ना। इस्तिंजा कर रहे थे ये, अचानक उस बिल के अंदर से, उस सुराख के अंदर से एक चूहा निकला और मुंह में सोना का सिक्का लेकर के, क्या लेके, और सहाबी के सामने रख दिया, वापस चला गया बिल में। थोड़ी देर में फिर आया एक सिक्का लेके, फिर रख दिया, फिर चले गए। फिर थोड़ी देर में आया, 5 सिक्का रुपये का लेकर के आया। कितना? 5 क्वीन सोने का लेकर के आए। फौरन सहाबी ने 5 को भी उठा लिया, और हम लोगों की तरह छुपाया नहीं, बल्कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर के गए और कहा, या रसूलल्लाह देखिए ना, ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है, चूहे ने ला करके रख दिया है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ले ले, अल्लाह पाक ने तेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम गैब से किया है। अल्लाह का डर जब दिल में आता है लोगों, वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुंचाता है कि तुम्हें ख्याल भी नहीं होगा। सहाबा इकराम जब अल्लाह से डरते थे तो अल्लाह उनको जमीन के अंदर से रिज़्क़ पहुंचाता था, दिल के अंदर से रोजी रोटी उनका आता था। आज हमारे दिलों से अल्लाह का डर चला गया तो हम जो भी कमाते हैं वो बिल में चला जाता है। डॉक्टर के बिल में, करंट के बिल में, पानी के बिल में, खेत के बिल में, गैस के बिल में, जो कमाते हैं वो सब कहां जा रहा है? और सहाबा अल्लाह से डरते थे तो रोजी कहां से आती थी? बिल से। कहां से? कितना फर्क हो गया मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसलिए अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कीजिए, अपने दिलों में खुदावंदे जुल जलाल का खौफ पैदा करो, तो अल्लाह परेशानियों से बचाएगा, मुसीबत से निजात देगा, बीमारियों से अल्लाह शिफा देगा और रोजी रोटी का इंतजाम करेगा। तो अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। वो ब्रेक कौन सा है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। जब अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तब ना हम लोग गुनाह से बचेंगे। जब अल्लाह का डर नहीं होगा, अल्लाह का खौफ नहीं होगा, तो हम लोग गुनाहों से बचेंगे। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने 2 ताकत रखी है। कितनी? एक ताकत से गुनाहों से बचेगा और दूसरी एक ताकत और है जिसको मोहब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी वजह कर इंसान नेक काम करेगा, यानी अपनी जिंदगी के गाड़ी को, अपनी जिंदगी के आमाल को जन्नत के रास्ते की तरफ लेकर के जाएगा। तो अगर गुनाहों से बचना चाहते हो तो गुनाहों पे ब्रेक लगाओ
और वो ब्रेक क्या है? अल्लाह का डर। और अगर नेक अमल करना चाहते हो तो दूसरी ताकत है, और वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो नेकियों के रास्ते पे चलने की तौफीक मिलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बेहतरीन मुकर्रिर आपका स्टेज पे आ चुका है। अगर वो नहीं आते मैं आपसे और बातें करते, लेकिन उनके आने के बाद उनको इंतज़ार कराना ठीक नहीं है। और मुझे जितना टाइम दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह उतना टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। मेरे ख्याल से 1.5 घंटा कहा था, 12:15 से 1:45 हो गया, मेरा 1.5 घंटा भी मुकम्मल हो चुका है। इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ मैंने कहा इंशाअल्लाह ज़रूर उस पर अमल करेंगे। इतना आहिस्ता अमल करेंगे ना।